और दोस्तों मैं हूं दीपक आपका दोस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंस के बारे में। किसी भी डिज़ाइन को बैलेंस कैसे किया जाए, बहुत आसान होता है, बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें आपको जानने और सीखने को मिलेगी यदि आप क्रिएटिव फील्ड से हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बताया था, वो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताऊंगा बैलेंस के बारे में, कैसे आप अपनी डिज़ाइन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आप कई तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। टाइप के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं, जो टेक्स्ट यूज़ होते हैं। उसके बाद से जो इमेजेस यूज़ होते हैं, इमेजेस से आप बैलेंस कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कलर से बैलेंस कर सकते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिस तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। कलर से कैसे बैलेंस करोगे, आपको कलर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि कुछ स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं, टर्सरी कलर होते हैं, सेकेंडरी कलर होते हैं। तो ये सारे जो कलर्स हैं, इनके बारे में आपको एक वीडियो अलग से बना के बता दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आप इन चीज़ों को बस सुन लीजिए, जान लीजिए। तो बैलेंस के बारे में बता रहा था। बैलेंस आप कलर से कर सकते हैं, और टाइप से कर सकते हैं। जो डिफरेंट टाइप फेस होता है ना, जो डिफरेंट टेक्स्ट होते हैं, डिफरेंट जो फ़ॉन्ट होते हैं, फ़ॉन्ट से आप बैलेंस कर सकते हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस के यूज़ से आप अपनी डिज़ाइन को बैलेंस कर सकते हैं। तो पहला जो टेक्स्ट से बैलेंस कर लिया आपने, उसके बाद से कलर से बैलेंस कर लिया, और स्पेस से बैलेंस कर लिया। कई बार क्या होता है, लोग पूरी डिज़ाइन में ना बहुत ज़्यादा भर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खाली जो स्थान होता है ना, वो भी ब्यूटी बढ़ाता है। जैसे सिंप्लिसिटी नाम की एक चीज़ होती है डिज़ाइन में, अगर आप सिंप्लिसिटी डालोगे तो उससे आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से अपनी डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए आप उसमें खाली स्पेस छोड़ सकते हैं, टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, टाइपोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। और टाइपोग्राफी के साथ-साथ आप उसमें नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस, है ना? ये चीज़ें मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी डिज़ाइन में ऑलरेडी वो चीज़ें आ जाएँ और वो प्रैक्टिस से आएगी। धीरे-धीरे आप जब चीज़ों को बनाएँगे और इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो आपकी डिज़ाइन खुद ब खुद बहुत अच्छी होती जाएगी। 3-4 चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है, यही होता है मेन की एलिमेंट बैलेंसिंग का। कलर, टेक्स्ट और स्पेस, ये। और जो साथ में जो इमेजेस यूज़ करोगे, जो इमेजेस आप यूज़ करो, उनको बहुत ही अच्छी से केयरफुली आप सेलेक्ट करो। ऐसा ना हो कि हाँ, कोई भी इमेज हो आप उसको उठा के डिज़ाइन में डाल दो, वो आपके डिज़ाइन को कचरा बना देगा। और फिर बाद में आप उसको कितना भी अच्छा लीपा-पोती करते रहो, उसका कुछ नहीं होने जा रहा है, वो खराब है तो खराब ही रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। फैशन इंडस्ट्री में एक चीज़ ध्यान रखा जाता है कि हमेशा जब भी कोई मॉडल सेलेक्ट किया जाता है, तो वो ध्यान रखा जाता है कि वो ऑलरेडी सुंदर हो, खूबसूरत हो। क्योंकि अगर वो ऑलरेडी खूबसूरत रहेगी, यहाँ पे अदरवाइज़ मत लीजिएगा, क्योंकि हर कोई खूबसूरत है, भगवान की बनाई हुई चीज़ है, उसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो एडवर्टाइज़मेंट होता है, उसमें आप देखोगे कि हमेशा एक अच्छा फेस यूज़ किया जाता है, जो कि कैलकुलेटिव ब्यूटी जिसको बोला जाए, है ना? जॉ लाइन स्ट्रॉन्ग हो, और मतलब हर चीज़, आँख, नाक, कान, फेस, सब चीज़ एकदम परफेक्ट हो। तो उससे क्या होता है कि ऐसे ही कोई गोलू-मोलू सा फेस लेके कोई नहीं उसको सेलेक्ट करता है एडवर्टाइज़मेंट में, क्योंकि ब्यूटी एक एक बहुत रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिफाई मैं नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मैं जो एडवर्टाइज़मेंट का जो रूल है, जो कंडीशंस होती है, मैं आपको उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई चीज़ सुंदर है तो आप उसको और सुंदर बना सकते हो। ठीक है? उसमें आसानी होती है आपको चीज़ों को अचीव करने में। जिस लेवल पे आपको उसको ले जाना है, वो आपको मेहनत कम पड़ती है। आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में कम मेहनत पड़ती है। आपकी जो ऑडियंस होती है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, आपके प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा सेल हो जाते हैं। इसलिए आप देखो कहीं पे जो एयर होस्टेस वगैरह हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक एक सर्टेन ब्यूटी जो होती है, वो आपको दिखती है। तो ऑब्जेक्टिफ़ाई करना, मैं फिर से बता दूँ, मैं ऑब्जेक्टिफ़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ, ये रन करता है, ये इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है। सुंदर चीज़ों को, जैसे अभी ऑडिशन नाम की कोई चीज़ होती है ना, ये सारी क्रिएटिव फ़ील्ड की बातें हैं, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि ऑडिशन होती है, मान लो मॉडलिंग का ऑडिशन है, तो आप क्या करते हो कि बहुत ही अच्छा, सुंदर और बहुत ही ठीक-ठाक सा जो फेस होता है, आप उसी को सेलेक्ट करते हो। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे आप दरिया-दिली दिखाते हो, या फिर वहाँ पे आप मतलब इमोशनल हो जाते हो, नहीं, काम नहीं करता, इमोशनल बिल्कुल काम नहीं करता। इसलिए आप जो है, आप डिज़ाइन में भी ध्यान रखो कि जो चीज़ें आपकी डिज़ाइन को अच्छा बनाएँ, आपको सिर्फ़ उसी चीज़ को इस्तेमाल करना है। तो इसलिए हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखें, और जब भी कोई डिज़ाइन बनाएँ तो उसमें आप इमोशंस में ना काम करके, जो डिज़ाइन के रूल्स हैं, जो जो साइकोलॉजी है, आप उसको ध्यान में रखें। आपकी डिज़ाइन खुद ब खुद बहुत अच्छी बनती जाएगी।